पुनः स्वागत है आप सभी का। तो बच्चों, जैसा कि इसके पिछले वीडियो में यूज ऑफ बीइंग के 3 कंसेप्ट के विषय में मैंने जानकारी दी थी। क्योंकि वीडियो लंबा होने के कारण मैंने इसको दूसरे पार्ट में लेने का फैसला किया। पार्ट 3 है आपका। इसमें 3 आपके हो चुके थे। बीइंग प्लस एडजेक्टिव हो रहा, मतलब जिसमें स्थिति और व्यवहार परिवर्तन की बात आती है। सेकंड में मैंने बताया कि बीइंग को हम गेटिंग या टर्निंग में बदल देते हैं, वो फ्यूचर ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। और इसी के अंतर्गत मैंने फ्यूचर कंटिन्यूअस को भी या फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में पैसिव वॉइस बनाने की बात आपसे कही थी। और तीसरे नंबर में बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये 3 आपके हुए थे। ठीक है। अब चौथा नंबर यहां पर आपका है पार्टिसिपल क्लॉज ऑफ बीइंग। होने के नाते या होने की वजह से, इसका हिंदी में सेंस होता है पार्टिसिपल क्लॉज ऑफ बीइंग, मतलब बीइंग का पार्टिसिपल क्लॉज। ये सेपरेट क्लॉज है आपका। क्लॉज आपके ने क्लॉज के चैप्टर में बहुत से पढ़े होंगे, लेकिन ये कंसेप्ट आपका अलग है। तो चलिए इसी की बात करते हैं। 4 नंबर पार्टिसिपल क्लॉज ऑफ बीइंग, जिसका मतलब होने के नाते या होने की वजह से। एग्जाम्पल से स्पष्ट होगा। देखिए, सिंस आई एम अ टीचर। बच्चों एक चीज ध्यान रखेंगे, सिंस हो, फॉर हो, बिकॉज हो, इनका यदि प्रयोग माने होता है तो वो पार्टी क्लॉज के रूप में, क्लॉजों में जब होता है तो वहां पर क्योंकि या चूंकि इनका अर्थ निकला करता है। देखिए, एक शब्द का केवल एक ही अर्थ नहीं होता है। यदि हम शब्दकोश पर जाएं, शब्दकोश को ध्यान से देखें या उसको सर्च करें तो एक के इतने अर्थ निकलेंगे कि जिनके विषय में हमने सोचा भी नहीं था। कम से कम 20-50 अर्थ आपके मैंने मीनिंग आपकी उसकी निकल जाती है। तो सिंस का मतलब क्या? चूंकि या क्योंकि। तो सिंस आई एम अ टीचर मतलब क्या हुआ? चूंकि मैं एक शिक्षक हूं। सिंस आई एम अ टीचर, चूंकि मैं एक शिक्षक हूं, इट्स माई ड्यूटी, ये मेरा कर्तव्य है, ये मेरी ड्यूटी है। तो अब यहां पर देखिए कि सिंस आई एम अ टीचर इट्स माई ड्यूटी, मतलब शिक्षक होने के नाते, टीचर होने के नाते इट्स माई ड्यूटी, ये मेरी ड्यूटी है। मतलब जैसे कि मैंने बताया पार्टिसिपल क्लॉज ऑफ बीइंग, होने के नाते या होने की वजह से, यहां पर भी हम बीइंग का प्रयोग करते हैं। तो यहां पर तो मैंने अभी नहीं किया, वो केवल समझाने के लिए मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है। सिंस आई एम अ टीचर, चूंकि मैं एक शिक्षक हूं, इट्स माई ड्यूटी, ये मेरी ड्यूटी है। तो यहां पर जो सिंस आई एम अ टीचर, ये पूरा आपका क्लॉज है, इसमें आप बीइंग अ टीचर का यूज करेंगे। मतलब आपको पार्टिसिपल क्लॉज ऑफ बीइंग का मतलब है ना। तो यहां पर जो सिंस आई एम अ टीचर आपका लिखा हुआ है, ये है आपका, तो ये पूरा आपका बनेगा बीइंग अ टीचर। ये आपका हो गया पार्टिसिपल क्लॉज ऑफ बीइंग। सिंस आई एम अ टीचर इट्स माई ड्यूटी, बीइंग अ टीचर, शिक्षक होने के नाते, सेंस में कोई परिवर्तन नहीं। बीइंग अ टीचर, शिक्षक होने के नाते, इट्स माई ड्यूटी, ये मेरा कर्तव्य है, ये मेरी ड्यूटी है। दूसरा वाक्य देखिए, एज आई वॉज अ लेट, चूंकि मैं लेट था, विलंब से था, आई फेल्ट बैड, मुझे बुरा लगा। एज आई वॉज लेट है ना, एज का प्रयोग, सिंस का प्रयोग, फार का प्रयोग, ये जो प्रयोग आपके होते हैं, विकास करता है, ये चूंकि क्योंकि इनका अर्थ हुआ करता है, ऐसा अर्थ होता है। एज आई वाज लेट, जैसा कि मैं विलंब से था, या चूंकि, यहां पर चूंकि है, चूंकि मैं विलंब से था, लेट था, विलंब से था, आई फेल्ट बैड, मुझे बुरा लगा, मुझे बुरा महसूस हुआ। तो यहां पर पार्टिसिपल क्लॉज ऑफ बीइंग, तो बीइंग लेट आप कर देंगे इसमें, तो ये हो जाएगा बीइंग लेट आई फेल्ट बैड। मतलब क्या, माने विलंब होने के नाते या विलंब होने की वजह से, विलंब होने के नाते या विलंब होने की वजह से, आई फेल्ट बैड, मुझे बुरा लगा या मुझे बुरा महसूस हुआ। तीसरा नंबर और देखिए, बीइंग अ फ्रेंड, मतलब एक मित्र होने के नाते, इसमें 3 ही वाक्य मैंने लिए हैं, इतना समझाने के लिए बहुत है। बीइंग अ फ्रेंड, एक मित्र होने के नाते, आई कॉल्ड हिम, मैंने उसको कॉल किया। अब यहां पर कॉल जो वर्ब आपकी है, कॉल माने पुकारना, बुलाना या फोन करना भी होता है। तो बीइंग अ फ्रेंड मतलब एक मित्र होने के नाते, बीइंग अ फ्रेंड, मित्र होने के नाते, मित्र होने की वजह से, आई कॉल्ड हिम, मैंने उसे पुकारा, मैंने उसे बुलाया या मैंने उसको कॉल किया।
ठीक। तो यहाँ पर आपको बात समझ में आई होगी कि पार्टिसिपल क्लॉज ऑफ बीइंग, मतलब जो इसको पार्टिसिपल क्लॉज ऑफ बीइंग कहते हैं, इसको बीइंग का प्रयोग इसमें होता है और उसका सेंस होता है होने के नाते या होने की वजह से। चूंकि पहले मैंने आपको दिखाया कि सिंस आई एम अ टीचर, चूंकि मैं एक शिक्षक हूँ, इट्स माई ड्यूटी, ये मेरी ड्यूटी है, मेरा कर्तव्य है। इस सिंस आई एम अ टीचर को हम बीइंग अ टीचर में परिवर्तित करेंगे। बीइंग अ टीचर इट्स माई ड्यूटी। सिमिलरली एज आई वाज लेट, चूंकि मैं विलंब से था, आई फेल्ट बैड, मुझे बुरा लगा। इसको हम पार्टिसिपल क्लॉज ऑफ बीइंग में, तो बीइंग लेट आई फेल्ट बैड। और थर्ड नंबर आपका एग्जांपल है बीइंग अ फ्रेंड, एक मित्र होने के नाते आई कॉल्ड हिम, मैंने उसको बुलाया या मैंने उसको फोन लगाया। ये तो चौथा नंबर हो गया बच्चों। पांचवा नंबर है आपका बीइंग होना एज अ जेरंड, जेरंड के रूप में। तो ये मैंने पहले भी आपसे चर्चा की थी कि जेरंड का मतलब है वर्ब में आईएनजी जोड़ना, लेकिन वर्ब में आईएनजी तो प्रेजेंट पार्टिसिपल में भी जुड़ता है, जिसको फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब आप बोलते हैं। लेकिन दोनों का अर्थ, दोनों का सेंस अलग अलग होता है। जेरंड या तो सब्जेक्ट के रूप में यूज होता है या तो ऑब्जेक्ट के रूप में यूज होता है, या तो सब्जेक्टिव पार्ट में आता है या तो ऑब्जेक्टिव पार्ट में आता है। क्रिया में आईएनजी जुड़ करके, मेन वर्ब में आईएनजी जुड़ करके जेरंड बनता है, उसी को हम जेरंड कहते हैं। क्रियार्थक संज्ञा, अब वो किस रूप में, वो माने कर्म के रूप में भी हो सकती है और कर्ता के रूप में भी हो सकती है। तो उसी को यहां पर हम देखेंगे उदाहरण के माध्यम से। बीइंग यानी होना एज अ जेरंड। यहां पर देखिए बीइंग सेल्फिश, ध्यान से देखेंगे, बीइंग सेल्फिश इज नॉट गुड, मतलब क्या हुआ, स्वार्थी होना अच्छी बात नहीं है। बीइंग सेल्फिश, स्वार्थी होना, बीइंग यानी होना यहां पर है, बीइंग सेल्फिश, स्वार्थी होना इज नॉट गुड। अब यहां पर जो बीइंग आपका आया है एज ए जेरंड, सब्जेक्टिव पार्ट में है, देख लीजिए। बीइंग सेल्फिश मतलब स्वार्थी होना, यह है सब्जेक्ट आपका, स्वार्थी होना इज नॉट गुड, ये ऑब्जेक्टिव पार्ट है। तो बीइंग सेल्फिश, स्वार्थी होना, सेल्फिश होना इज नॉट गुड, ये अच्छी बात नहीं है। इसको टू बी के द्वारा भी बनाया जा सकता है। टू बी सेल्फिश अर्थ वही है, टू बी सेल्फिश, स्वार्थी होना, सेल्फिश होना इज नॉट गुड, अच्छी बात नहीं है। बीइंग लेट, विलंब से होना या लेट करना, इज हिज हैबिट, उसकी आदत है। ये भी सब्जेक्टिव पार्ट में है, जेरंड के रूप में, सब्जेक्ट के रूप में आया है, क्रिया में आईएनजी। बीइंग लेट मतलब विलंब होना, इज हिज हैबिट, उसकी आदत है। आई लव बीइंग इन दिल्ली, आई लव मैंने पसंद करता हूँ, लव यानी प्यार करना, लेकिन यहाँ पसंद करना, आई लव मैं पसंद करता हूँ, बीइंग होना इन दिल्ली मतलब कहाँ पसंद करता हूँ रहना, दिल्ली में, ठीक है। तो मैं दिल्ली में होना पसंद करता हूँ। बीइंग योर फ्रेंड, आपके क्या, बीइंग योर फ्रेंड इज माई अचीवमेंट, मतलब तुम्हारा मित्र होना, आपका मित्र होना। बीइंग योर फ्रेंड सब्जेक्टिव पार्ट में है, देख लीजिए, बीइंग योर फ्रेंड, आपका मित्र होना, इज माई अचीवमेंट, ये मेरी क्या है, अचीवमेंट है। अचीवमेंट का मतलब उपलब्धि है ना, अचीवमेंट मतलब उपलब्धि, उपलब्धता। मतलब बीइंग योर फ्रेंड आपका मित्र होना, इज माई अचीवमेंट, मेरी उपलब्धि है। यू शुड स्टॉप बीइंग लेजी, तुम्हें बंद करना चाहिए। यू शुड स्टॉप, तुम्हें बंद करना चाहिए। क्या बंद करना चाहिए, बीइंग लेजी मतलब लेजी होना, सुस्त होना, आलसी होना। जो तुम बार बार आलस से दिखाते हो और काम सही समय पर नहीं कर पाते हो, ये गलत बात है। इसलिए तुम्हें क्या, लेजी होना, सुस्त होना क्या, बंद कर देना चाहिए। यू शुड स्टॉप, तुम्हें बंद कर देना चाहिए, रोक देना चाहिए। बीइंग लेजी मतलब क्या, लेजी होना, सुस्त होना, है ना, ये बंद कर देना चाहिए। तो इस प्रकार ये जेरंड का प्रयोग आपने देखा, बीइंग का प्रयोग जेरंड के रूप में किस प्रकार होता है। अब जेरंड का प्रयोग जो है, जीरेंड के रूप में बीइंग का प्रयोग या तो सब्जेक्टिव पार्ट में होगा या तो ऑब्जेक्टिव पार्ट में होगा। दोनों रूपों में आपको देखने को मिलेगा। वाक्य में देखना है, सब्जेक्टिव पार्ट में है तो कर्ता का कार्य करेगा, ऑब्जेक्टिव पार्ट में है तो कर्म का काम करेगा, ऑब्जेक्ट का काम करेगा। अब बच्चों सबसे अंत में हम आते हैं बहुत मजेदार, क्वासी पैसिव फॉर्मेशन। मैंने इसके पहले वीडियो में आपसे चर्चा की, क्वासी का मतलब होता है अर्ध, इसको आप अपूर्ण भी कह सकते हैं। क्वासी का मतलब अल्प माने कम, अपूर्ण भी कह सकते हैं। अपूर्ण कर्म वाक्य रचना मतलब इसमें लगभग
माने सेंटेंस आपका एक्टिव वॉइस में रहेगा, लेकिन कुछ न कुछ पैसिव वॉइस का भी वाक्य उसमें मिला होता है, इसलिए इसको हम क्वासी पैसिव फॉर्मेशन के अंतर्गत रखते हैं। अर्ध कर्म वाक्य रचना या अपूर्ण कर्म वाक्य रचना, पूरी तरह से वो कर्म वाच्य पर आधारित नहीं होती, पूरी तरह से पूरा वो जो वाक्य है आपका है वो कर्म वाच्य में पैसिव वॉइस में नहीं होता, बल्कि वो एक्टिव वॉइस में भी होता है, इसीलिए इसको क्वासी पैसिव फॉर्मेशन के अंतर्गत रखा गया है। चलिए देखते हैं क्वासी पैसिव फॉर्मेशन के एग्जांपल्स। दे वर टॉकिंग अबाउट यू, अब लीजिए दे वर टॉकिंग, वे बात कर रहे थे अबाउट यू मतलब आपके बारे में। अब आपके बारे में किस बारे में? आपके मार खाने के बारे में, आपके पढ़ने के बारे में, या और कुछ और वाक्य को बढ़ाया जा सकता है, लेकिन यहां पर देखिए दे वर टॉकिंग, ये आपका एक्टिव वॉइस का वाक्य है। दे वर टॉकिंग ये है आपका एक्टिव वॉइस का वाक्य। अबाउट बारे में, किसके बारे में? आपके बारे में, तुम्हारे बारे में बात कर रहे थे, इसलिए चूंकि ये दोनों एक्टिव और पैसिव दोनों मिल करके वाक्य बने हैं, इसलिए क्वासिव पैसिव फॉर्मेशन के अंतर्गत आएगा। अगला वाक्य देखिए, दे वर टॉकिंग अबाउट बीटिंग। दे वर टॉकिंग वो बात कर रहे थे, अबाउट माने बारे में, बीटिंग माने पीटने के बारे में, ठीक है ना, बीट माने पीटना, मारना, है ना। तो दे वर टॉकिंग अबाउट बीटिंग, वे पीटने के बारे में बात कर रहे थे। दे वर टॉकिंग अबाउट बीइंग बीटन, अब देखिए दे वर टॉकिंग वे बात कर रहे थे, अबाउट माने बारे में, बीइंग बीटन, अब लीजिए, है ना, किसके माने पीटने के बारे में बात कर रहे थे। तो किसके पीटने के बारे में बात कर रहे थे भाई? तो यहां पर आप ध्यान से देखेंगे कि यहां पर ऐसा भी हम बना सकते हैं कि दे वर टॉकिंग अबाउट, और यहां पर बीइंग के पहले आप ये देखिए लिखा हूं मैं माई, हिज, हर, आवर, इनमें से किसी को भी रखा जा सकता है। दे वर टॉकिंग अबाउट माई, माई लिख देंगे तो क्या हो जाएगा? दे वर टॉकिंग अबाउट माई बीइंग बीटन, मतलब वो मेरे पिटने के बारे में बात कर रहे थे, वे उसके पिटने के बारे में बात कर रहे थे, वे हमारे पिटने के बारे में बात कर रहे थे। तो यहां पर इनको रखा जा सकता है। दे वर टॉकिंग वे बात कर रहे थे अबाउट माई बीइंग बीटन, मेरे पिटने के बारे में बात कर रहे थे। अगला है नोबॉडी न्यू, किसी को मतलब जानकारी नहीं मिली। नो न्यू माने जाना, किसी ने नहीं जाना। अबाउट माई बीइंग हर्ट, मेरे हर्ट होने के बारे में। नो बॉडी न्यू, किसी ने नहीं जाना। अबाउट माई बीइंग हर्ट, मेरे हर्ट होने के बारे में, चोटिल होने के बारे में, इंजर्ड होने के बारे में किसी को जानकारी नहीं हुई, किसी ने नहीं जाना। अगला है व्हाट इज द चांस, क्या चांस है, क्या अवसर है ऑफ बीइंग किल्ड, मारे जाने का इन वार। अब लीजिए स्वयं के ऊपर बात आ गई है ना। तो व्हाट इज द चांस ऑफ बीइंग किल्ड इन वार, मतलब ये युद्ध होने वाला है, उस युद्ध में मारे जाने का क्या चांस है। तो किसके मारे जाने का? स्वयं के ऊपर बात आ गई आपकी। तो व्हाट इज द चांस ऑफ बीइंग किल्ड इन वार, माने युद्ध में मारे जाने का क्या चांस है, क्या अवसर है। और अंतिम में है ही टोल्ड मी, उसने मुझे बताया अबाउट बीइंग हेल्प्ड योर ब्रदर, मतलब आपके भाई ने उसकी मदद की, है ना। आपने मदद नहीं की, आपके भाई ने मदद की उसकी, इसलिए वो आपकी भाई की मदद के बारे में आपसे चर्चा कर रहा है। ही टोल्ड मी, उसने मुझे बताया अबाउट बीइंग हेल्प्ड, मतलब जो हेल्प की गई योर ब्रदर, आपके भाई के द्वारा। तो उसने आपके भाई के द्वारा की गई हेल्प के विषय में, मदद के विषय में आपसे बताया। तो ही टोल्ड मी अबाउट बीइंग हेल्प्ड योर ब्रदर। तो यहां पर ये क्वासी पैसिव फॉर्मेशन के अंतर्गत 6 वाक्य मैंने यहाँ पर लिखे हैं। जानकारी मैंने पहले भी आपको दे दी थी कि क्वासी फॉर्मेशन का मतलब होता है जिसमें एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस दोनों का मिला जुला रूप रहता है, इसलिए उसको हम अपूर्ण कर्मवाच्य रचना, अर्ध कर्मवाक्य रचना, अर्ध भी कह सकते हैं, अल्प भी कह सकते हैं, अपूर्ण भी कह सकते हैं। क्वासी के सभी अर्थ मिलेंगे आपको, अल्प मिलेगा, अर्ध मिलेगा, अपूर्ण मिलेगा। क्वासी का मतलब होता है अर्ध या अपूर्ण भी कह सकते हैं, अपूर्ण कर्मवाक्य रचना या अर्ध कर्मवाक्य रचना, क्योंकि इसमें एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस दोनों का मिला जुला रूप रहता है। तो बच्चों यहां पर चौथे नंबर से लेकर के इस वीडियो में, चूंकि पिछला वीडियो आपका थोड़ा लंबा होने लगा तो मैंने उसको तोड़ दिया, और इसके बाद जो 4, 5 और 6 ये 3 कंसेप्ट आपके बचे हुए थे बीइंग वाले में, इसको मैंने इस वीडियो में फिलअप किया है, इस वीडियो में मैंने क्रिएट कर दिया है, ताकि 10, 12, 14, 15 मिनट का दोनों रहेंगे तो आप आराम से देख सकते हैं। 32, 33 मिनट का हो जाना, चाहे 35 मिनट का हो जाना, थोड़ा सा समय लगता है।
तो ये जो आपके बीइंग के जो तीसरा आपका मैंने क्या है वीडियो है आपका, तीसरा वीडियो लेक्चर है आपका, है ना, जिसमें मैंने यूज ऑफ बीइंग के बारे में 6 कंसेप्ट आपसे चर्चा मैंने की। बीइंग प्लस एडजेक्टिव जिसका हो रहा अर्थ होता है, इसमें स्टेट और बिहेव की चेंज, स्थिति परिवर्तन की होती है। आपका फ्यूचर ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत बीइंग को हम गेटिंग या टर्निंग में बदलते हैं, कैसे बदलते हैं, कैसे वाक्य बनाते हैं। बीइंग के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस में होता है। पार्टिसिपल क्लॉज ऑफ बीइंग होने के नाते या होने की वजह से, बीइंग होना एज अ जेरेंड, और क्वासी पैसिव फॉर्मेशन अल्प कर्म वाक्य रचना, अपूर्ण वाक्य कर्म वाक्य रचना, जिसमें अभी अभी जिसको मैंने आपसे चर्चा की कि इसमें एक्टिव और पैसिव दोनों का मिला जुला रूप रहता है, इसलिए इसको हम क्वासी पैसिव फॉर्मेशन के अंतर्गत रखते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी। आप इन वीडियोस को भली भांति अच्छे से देखेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। कोई प्रॉब्लम होगी तो आप अपनी कंप्लेन कर सकते हैं। अब इसके बाद एक इसका रूप केवल बचा आपका, और वो है बीन। बीन का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, उसके कंसेप्ट्स जो विभिन्न होते हैं वो क्या क्या होते हैं, उनकी जानकारी लेकर मैं अगले वीडियो में आपके साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, आपके सम्मुख उपस्थित होऊंगा, आपको जानकारी दूंगा। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।